हम सब ये जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना सूरज की रोशनी और पानी से बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो कि मांसाहारी हैं और ये छोटे मोटे कीट पतंग को डाइजेस्ट कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुछ मांसाहारी पेड़ ऐसे भी होते हैं जो बड़े जानवर यहाँ तक कि इंसानों को अपना शिकार बना सकते हैं, और इस तरह के पेड़ पौधे अफ्रीका और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। कई लोगों ने ऐसे पेड़ों के होने का दावा किया है, लेकिन उनके पास ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे इस बात को साबित किया जा सके और दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाने वाले पौधे दुनिया भर में पाए जाते हैं, जिनकी 975 प्रजातियों को अब तक खोजा जा चुका है, और इनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मांसाहारी पौधों के बारे में जानेंगे। मांसाहारी पौधों की खोज सबसे पहले 1875 में हुई थी। इन पौधों के मांसाहारी होने का कारण इनका दलदली मिट्टी में उगना है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़ों को पकड़कर इनसे नाइट्रोजन लेते हैं। ये पौधे दिखने में इतने सुंदर होते हैं कि कीट पतंगे इनके पास चले जाते हैं और इनकी तरफ आकर्षित होकर इनका शिकार बन जाते हैं। ये पौधे इतने छोटे होते हैं कि बस छोटे मोटे कीड़ों को ही अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ मांसाहारी पौधों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घटपर्णी की, जिसे पीचर प्लांट कहते हैं। इस पौधे का बॉटनिकल नेम नेपेंथिस खासियाना है और ये असम और मेघालय में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती कलश की तरह बनी होती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कि कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसके अंदर फिसलकर डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इन कीटों का लिक्विडेशन यानी कि विघटन होता है, और जो पोषक पदार्थ निकलता है वो पत्तियां सोख लेती हैं। इस तरह से ये पौधे कीटों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद है सनड्यू प्लांट। इस पौधे का बॉटनिकल नाम ड्रोसेरा है और ये भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं और रोशनी में ओस की बूंद के जैसे चमकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कीड़े इस पर बैठते ही चिपक जाते हैं। इसके बाद कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे एक्टिव हो जाते हैं और कीड़ों को जकड़ लेते हैं। इन रेशों से ऐसा लिक्विड निकलता है जो कीड़ों के सारे पोषक तत्व सोख लेता है, और उसके बाद फिर से ये रेशे सीधे हो जाते हैं। फिर बात करते हैं वीनस फ्लाईट्रैप की। इस पौधे का बॉटनिकल नाम डायोनिया मसीपुला है, जो कि अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर बाल जैसे रेशे होते हैं, जिसको छूते ही पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के बाद ये दोनों पत्ते फिर से खुल जाते हैं ताकि कोई नया शिकार ढूंढ सके। इसके बाद बात करते हैं कोबरा लिली की। इस पौधे का बॉटनिकल नेम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है, जो उत्तर कैलिफोर्निया और ओरिगोन में पाया जाता है। कोबरा लिली की पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। पत्ती के ऊपर का भाग फूले हुए गुब्बारे के जैसा होता है, जिसके नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इस पौधे की खास बात यह है कि और मांसाहारी पौधों की तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं छोड़ती है, बल्कि इसकी ट्यूब के तरल पदार्थ में, जो कि यह अपनी जड़ों से खींचता है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया पनपते हैं जो इसके खाने को पचाने का काम करते हैं, जिसके बाद खाने में मौजूद पोषक तत्वों को सोख लिया जाता है। इन पौधों के अलावा भी ऐसे कई और पौधे हैं जो कि मांसाहारी हैं। इन पौधों की अपनी अलग ही दुनिया है जो कि थोड़ा अजीब है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।